आज हम लोग जो है सो सामाजिक विज्ञान, ध्यान से सुनो, सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल बुक्स है, तो भूगोल का क्या करेंगे, पहला चैप्टर में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, भारत में संसाधन और एवं उसके उपयोग। तो भारत में संसाधन और उसके उपयोग, तो ध्यान से सुनो, संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन का मतलब होता है जो हमारे काम को क्या करे, आसान कर दे। जैसे कुर्सी पर हम बैठे हैं तो कुर्सी पर ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, तो कुर्सी हमारे लिए क्या होगा, संसाधन हो गया। मोटरसाइकिल हमारे लिए क्या होगा, संसाधन हो गया, आसानी से जा सकते हैं। एरोप्लेन हमारे लिए क्या होगा, संसाधन हो गया। और उसका उपयोग, संसाधन का हमें उपयोग करना आना चाहिए। आप बताओ, कोई आदमी मोटरसाइकिल बना दे, उसका यूज नहीं करना आया, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा चैप्टर है संसाधन एवं उसके उपयोग। तो संसाधन का मतलब समझ में आ गया ना, जो हमारे कामों को सरल कर दे, आसान कर दे, उसको संसाधन कहते हैं। और उसका हम उपयोग करना सीखते हैं, तो उपयोग से क्या करते हैं, अपने कामों को आसान कर देते हैं। समझ में आ गया बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, इसमें एक भूगोलविद थे जिसका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन जो होते हैं ना, ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं होते हैं, संसाधन को बनाया जाता है। जितने भी संसाधन है, जैसे मोटरसाइकिल अपने आप आ गया नहीं, किसी न किसी बनाया। मोबाइल हमारा क्या संसाधन, घर बैठे क्या करते हैं, कहीं पर भी बात कर लेते हैं, तो मोबाइल को कोई न कोई आदमी ने बनाया होगा ना। तो जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन बनाए जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं संसाधन। जितने भी संसाधन होते हैं उसको किसी न किसी आदमी के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा क्या होता है, बनाए जाते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक से होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, हवा, तो ये प्राकृतिक संसाधन हमारा हो गया। जैसे मिट्टी क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। जल, जल को आदमी ने बनाया है नहीं, ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन, बाबू संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन क्या है, चलो इसका परिभाषा देख लेते हैं किस है। आम भाषा में आपको बता ही दिए हैं, संसाधन को परिभाषित कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है, पर्यावरण के वे सारे अवयव जो विद्यमान तकनीकी की सहायता से मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में क्षमता रखते हैं, संसाधन कहते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में जो क्षमता रखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। ज्योग्राफी में आ जाओगे आप लोग, पेज नंबर 68 है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ध्यान से समझो बाबू, जो हमारा जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जल, वायु, मिट्टी। तो इसका हमें बचाव क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। इसका बचाव से हमें क्या फायदा होता है, तो विकास के कार्य के लिए मानव ने संसाधन का अविवेकपूर्ण और अति उपयोग किया है। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। अतः सतत पोषण के विकास के लिए यह आवश्यक है कि संसाधन संरक्षण का उपयोग पर जोर दिया जाए। यह हमारे लिए बहुमूल्य है एवं इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। संसाधन संरक्षण पर कई नेताओं और चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें महात्मा गांधी का क्या उल्लेखनीय है। चलो फिर से एक बार समझो बाबू, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। संरक्षण का मतलब बचाव। बचाव क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबी समय लग जाता है। जैसे अभी छोटी सी एग्जाम्पल से आप समझो, हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है पानी, तो पानी का ऐसा था कि पर्याप्त मात्रा में था, पीने वाला पानी की बात करते हैं। लेकिन देखो, जितने भी ट्यूबवेल था सभी मोटर लग गया। तो मोटर लगने से क्या हुआ, अत्यधिक आवश्यकता से अधिक उसका क्या हो गया, इस्तेमाल किया गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कल सूखने लगा, नहीं सूख गया, और पानी की क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो गई। शहरों में जाओगे तो बहुत भारी मात्रा में पानी की क्या है, किल्लतें हो गई है, समस्या उत्पन्न हो रही है। और वही समस्या क्या है, गांव घर में भी देखने को मिलती है। ये हो गया पानी की समस्या अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से। अगर आवश्यकता का अनुकूल उपयोग करते हैं तो वो लंबी अवधि तक चलेगा। जैसे मिट्टी में देखेंगे, तो मिट्टी में हम कचरा डालते हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी में जो खाद होते हैं, कौन सा खाद, यूरिया सब जो होते हैं, मार्केट से ला गया खाद मिट्टी में डालते हैं, तो उससे हमारा खेती की उर्वरता शक्ति क्या होता है, कम हो रहा है दिन प्रतिदिन। एक दिन ऐसा होगा कि देखो कि मिट्टी से में पैदावार ही नहीं होगा, उर्वरता शक्ति पूरा क्या होगा, कम हो जाएगा, बंजर हो जाएगा हमारा जमीन। तो ये सब क्या है, ये सब है प्राकृतिक संसाधन को आवश्यकता से अधिक। अच्छा, यूरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पैदा हो,
नहीं, तो ये बाद में क्या होता है, नुकसान देखना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण का महत्व क्या है। जितने भी संसाधन है, ध्यान से समझो बाबू, इस क्वेश्चन को बिना किताबें हम आपको बता देते हैं, या ध्यान से सुनो। संसाधन संरक्षण, आपके पास जो भी संसाधन है उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर मोटरसाइकिल है तो उसमें क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। कैसे बचाव करना चाहिए, तो अच्छे से उसको चलाना चाहिए, रख रखाव अच्छे से करना चाहिए, तो वो लंबी अवधि तक क्या करेगा, चलेगा। मानव प्राकृतिक संसाधन का सृष्टिकर्ता नहीं है, इसलिए मानव प्राकृतिक संसाधन को पूंजी समझकर उसका उपयोग करे। जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है ना, उसे हमें अपना पूंजी समझना चाहिए, धन दौलत समझना चाहिए, और उसका इसी रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसका खर्च करोगे तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन कम होगा ना। तो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है हमें इसी रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि अगर आवश्यकता से अधिक अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो एक न एक दिन क्या होगा, कमी हो जाएगा। और यह हमारे आने वाले जो पीढ़ी होगा उसको क्या करेगा, मुआवजा, उसको जो है नुकसान, मतलब इसका समस्या का सामना करना पड़ेगा। उस टाइम में ट्यूबवेल सब में देखो, कॉल सब में कॉल से चलता था तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं था। अब मोटर लग गया तो सब कॉल में क्या होगा, दिक्कत होना है। आने वाला हमारा जो पीढ़ी होगा उसमें पानी का बहुत ज़्यादा क्या होगा, किल्लतें का सामना करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि संसाधन के उपयोग में कम से कम दुरुपयोग हो, मतलब कम से कम दुरुपयोग, मतलब आवश्यकता से अधिक इसका इस्तेमाल न करे, और उनकी कम से कम बर्बादी हो। मिट्टी जैसे संपदा की उर्वरता बनी रहे और नमीकरण का कटाव से बचाया जाए। वन संपदा अत्यधिक उपयोग में लाए जाने से पुनः स्थापना पर बल देना उनका संरक्षण कहलाता है। मतलब कि हमें जितनी आवश्यकता है उसी मात्रा में क्या करना, उपयोग करें, और भविष्य को देखते हुए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी में जैसे मिट्टी की अगर बात करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्केट का खाद डालते हैं तो पैदावार तो बढ़ जाता है, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पर अगर हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें, गोबर गैस का इस्तेमाल करें, तो इससे पैदावार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा, मिट्टी की ताकत भी अंदर से क्या होगा, बनी रहेगी। और बता सकते मिट्टी की बनी रहेगी आने वाला समय के लिए। तो हमें इसको क्या कहते हैं, संसाधन का संरक्षण भी करना चाहिए, बचाव भी करना चाहिए आगे समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 4 में, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। तो क्योटो सम्मेलन की बात करते हैं तो बाबू यह क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कानूनी तौर पर विश्व में सभी राष्ट्र, सभी देशों के मध्य एक समझौता था। क्योटो सम्मेलन विश्व में सभी देशों के बीच में एक समझौता था, जिसके तहत जितने भी देश हैं ना, सभी देश जो भी क्योटो सम्मेलन में जो भाग लिए थे, वे सभी देश राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध था। मतलब हम इस प्रकार से गैसों का उपयोग करेंगे कि हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सके, हमारे जो वातावरण में जो विषैला गैस बढ़ रहा है उसको क्या किया जाए, कम किया जा सके। ये था क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य। पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का क्या था, उद्देश्य था क्योटो सम्मेलन में। समझ में आ गया ना। आगे क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दे। 2000 ये पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। जो भी आपके पास संसाधन है उसका हमें विवेकपूर्ण, मतलब बुद्धि से उसका क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे बाबू समझ में। जैसे हम बात करते हैं बाबू कि यह नहीं है कि दूसरे सभी परिवहन के पूरक के रूप में कार्य करता है। जैसे इसके विकास के लिए, जैसे विकास के बिना रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग की सेवा अधूरी रह जाएगी। अगर हम संसाधन की बात करते हैं विवेकपूर्ण तरीका से करते हैं तो जल मार्ग हो गया, चाहे वायु मार्ग हो गया, चाहे रेल मार्ग हो गया, इस सारे का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, विवेकपूर्ण तरीका से करते हैं कि किस प्रकार से कैसे पटरी बनाए, कैसे रोड बनाए कि सुचारू रूप से चल सके, ठीक है ना, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जैसे रेल का पटरी बिछाते हैं तो मजबूती दे करके कि पटरी ट्रेन पर से जो रेलगाड़ी मतलब कि पलटी ना करें, विवेकपूर्ण तरीका से उसका बनावट करते हैं और उसका उपयोग भी उसी हिसाब से करते हैं कि टिकाऊ हो। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो संसाधन नियोजन क्या होता है। संसार में संसाधन का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है।
मतलब इस पूरे दुनिया की बात करते हैं ना, तो इसका जो वितरण असमान रूप से फैला हुआ है। किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक, किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमें संसाधन की बात करते हैं बाबू, तो हर एक क्षेत्र में, क्योंकि हमारा देश जो है ना विविधताओं से भरा हुआ है, तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक है तो किसी क्षेत्र में क्या है, आवश्यकता से कम है। जैसे हम लोग के क्षेत्र में क्या होता है, सेब का खेती क्या होता है, कम होता है, और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है। दक्षिण भारत में चला जाएगा तो वहाँ पर धान की खेती क्या होता है, ज़्यादा होता है, गेहूं की खेती नहीं होता है। और हम लोग तरफ क्या होता है, धान और गेहूं दोनों की खेती होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग विविधताओं क्या होता है, भरा होता है। तो हम क्या करते हैं कि भारत में यह क्षेत्रीय विविधता और भी अधिक है, अतः पूरे देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। मानव की अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उसके आपूर्ति में संसाधन के अत्यधिक शोषण करता जा रहा है, जिससे अनेक संसाधन समाप्ति के कागार पर है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ती जा रही है कि जितने भी हमारे संसाधन है उसका हमें क्या करना चाहिए, सही मात्रा में आवश्यकता से अधिक क्या किया चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा था कि पहले पेट्रोल पे डीजल पे गाड़ी चल रहा था तो उससे धुआं निकल रहा था, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था। तो हमारे एक प्रकार से हम लोग के लिए क्या था, खतरा बनता जा रहा था कि एक दिन अगर पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा दुनिया से तो क्या। हालांकि जितना हमारे देश में भी खपत होता है पेट्रोल उतना हमारे देश में बनता नहीं है, तो हम दूसरे देश से मंगाते हैं। और दूसरे देश में अत्यधिक मात्रा में क्या किया जाए, पेट्रोल अगर महंगाई हो जाए तब तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको खरीदना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा कीमतों पर खरीदना पड़ेगा। इसलिए इसका संरक्षण के लिए हम लोगों ने क्या किया, बैटरी वाला या सोलर प्लेट वाला क्या किया, जो वाहन होते उसका क्या किया, आविष्कार कर दिया, उसका जो है सो निर्माण किया और उसको क्या किया, उत्पादन में जो सो बढ़ोतरी किया। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको जो सब रोक दो।